is crying. He is talking to his friend. The baby is sleeping in his crib. We are visiting the museum. Hi friends, welcome back to another new lesson. Today we are going to discuss second tense present continuous tense. अभी हमने जो sentences देखे हैं इनको हम present continuous tense में काउंट करते हैं. क्यों? अब हम इसको देखते हैं किस तरह. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि present continuous tense की definition क्या है. इसका मतलब होता है कि something is happening in front of your eyes or something एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि हर वो चीज़ जो आपकी आंखों के सामने इस टाइम हो रही हो या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. यानी कि जो कुछ आपके सामने इस टाइम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. अब हम इसका कुछ यूज़ देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास फर्स्ट यूज़ है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उस टाइम जब आप बोल रही हों, यानी स्पीकिंग के टाइम आपकी आंखों के सामने या किसी की भी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर इंस्टेंस, इट इज़ रेनिंग, यानी कि आप किसी से कह रहे हैं इट इज़ रेनिंग, तो यानी उस टाइम पर बारिश हो रही है. देन हम इसका यूज़ देखते हैं शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी, यानी कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म हों और वो टेम्परेरी होते हैं. फॉर इंस्टेंस, जॉन्स ड्राइविंग हिज फादर्स कार वाइल हिज ओन कार इज़ इन द वर्कशॉप, यानी कि ये एक शॉर्ट एंड टेम्परेरी एक्शन है कि जो जॉन है वो अपने फादर की कार को ड्राइव कर रहा है, जबकि उसकी अपनी कार तब तक जब तक वर्कशॉप में रहेगी. यानी कि ये शॉर्ट टर्म है, कुछ ऐसे एक्शंस जो कि शॉर्ट टर्म तक हो रही हों और इन फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ एट द टाइम ऑफ हैपनिंग, यानी कि सिर्फ उस टाइम पर आपकी आंखों के सामने जो काम हो रहा हो, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. देन हमारे पास थर्ड यूज़ है नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर का मतलब होता है कि मोस्टली हम ये कहते हैं कि आप कोई काम करने लगे हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि हाँ जी मैं कल आने लगा हूँ या मैं कहीं जाने लगा हूँ, तो ये होता है कि नियर फ्यूचर यानी कमिंग फ्यूचर में, कमिंग टाइम में आप जो कोई काम करने लगे हैं, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं और इसके साथ हम गोइंग टू की यूज़ करते हैं. जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टडी, I am going to study या I am going to play video games after dinner. I am not going to go to class today. यानी कि going to के साथ आप जो सेंटेंस यूज़ करते हैं इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, यानी कि नियर फ्यूचर आप कोई काम करने लगे हैं. अगर हम इसको उर्दू में देखें कि वो सेंटेंस जिसके आखिर में हो कि मैं ये करने लगा हूँ या मैं जाने लगा हूँ या वो ये काम करने लगे हैं, जैसे यू आर गोइंग टू बी एंग्री, You are going to be angry. You are going to like this movie. ठीक है, यानी कि going to, अगर हम इसको कंट्रैक्शन में देखें तो going to का कंट्रैक्शन है हमारे पास gonna, जो कि हम जस्ट स्पीकिंग के टाइम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ है फ्यूचर यूज़ और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि फ्यूचर यूज़ वो है कि आप आने वाले फ्यूचर में जो काम करेंगे, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या हैपनिंग नहीं, लेकिन कमिंग फ्यूचर में या फ्यूचर यूज़ और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि आप कुछ टाइम के बाद, यानी कि आप कल किसी को कह रहे हैं कि जी मैं कल आ रहा हूँ या वो कल हमारे पास आ रहे हैं या हम ये काम कल कर रहे हैं, यानी कि वो फ्यूचर का काम है, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ करेंगे. इसको हम फ्यूचर यूज़ और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, आई एम लिविंग टुमारो. I am leaving
टुमारो, यानी कि मैं कल जा रहा हूँ। वी आर हैविंग अ स्टाफ मीटिंग नेक्स्ट मॉर्निंग। मीटिंग तो है नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन आप यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि हमारी जो मीटिंग है नेक्स्ट मंडे हमारे स्टाफ के साथ है। तो ये हमारे पास होता है फ्यूचर यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम किस तरह और इसको समझ सकते हैं। प्रेजेंट यानी कि ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इन डिटेल देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि आप किसी की हैबिट या रूटीन को बताने के लिए या परमानेंट सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट हाल में कंटिन्यूस यानी जो चीज़ जारी है, आपकी आंखों के सामने या कुछ हो रहा हो, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस मौजूदा हाल में जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काउंट करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हम सेंटेंस बनाने के लिए इसमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ड्स यानी कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ही शी इट सिंगुलर पर्सन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे यानी आई एम। दे के साथ यानी वो जो प्लूरल हों उनके साथ यू एंड दे, इनके और कोई भी प्लूरल नाउन उनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सेंटेंसेस देखते हैं, शी इज़ क्राइंग, आई एम वर्किंग, दे आर प्लेइंग, यानी कि इज़ एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो हमारा मेन वर्ब होगा, इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे कि शी इज़ क्राइंग, क्राई हमारे पास मेन वर्ब है, इसके साथ प्लस आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एन जी फॉर्म हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो, चाहे वो पास्ट हो, कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस शी इज़ नॉट वर्किंग, सिंपल सेंटेंस है शी इज़ वर्किंग। अब हम इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो हम कहेंगे शी इज़ नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा प्रोनाउन चेंज हो रहा है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज किया, यानी सिंगुलर के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, यू के साथ और बाकी कोई भी जो प्लूरल होंगे उनके साथ हम आर यूज़ करेंगे और ओनली एम सिर्फ हम आई के साथ यूज़ करेंगे। यानी आई एम नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, शी इज़ नॉट वर्किंग। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो होते हैं जो नहीं की फॉर्म में आते हैं, यानी कोई ये काम ना कर रहा हो। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम सवालिया यानी जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं। आर यू वर्किंग नाउ, यानी कि जब हम सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे बिफोर प्रोनाउन या नाउन। यानी एग्जाम्पल देखते हैं, आर यू वर्किंग नाउ, क्या आप काम कर रहे हैं। इज़ ही गोइंग टू द स्टोर लेटर, यहाँ पर देखें गोइंग टू यानी ये नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर हमें बताया कि वो ये काम करने लगा है, क्या वो स्टोर जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इज़ मॉम कुकिंग राइट नाउ, यानी कि यहाँ पर इज़ आर कहाँ पर आगे हैं, स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी कि जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बिफोर नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव यानी कुछ सवालिया भी है और उसमें हम नहीं यानी नेगेटिव भी यूज़ करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल,
जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या लिखेंगे या बोलेंगे, बोलने में तो एज इट नहीं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क मस्ट यूज़ करेंगे। विदाउट क्वेश्चन मार्क कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जाता। आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इज़ ही नॉट प्लेइंग। इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन डिटेल डिस्कस किया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अगर हम इसको उर्दू में यानी अपनी नेटिव लैंग्वेज में इसको पहचानना चाहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में कौन से ऐसे जुमले या सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, इसके लिए हमारे पास ये पहचान है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड पे रहा है, यानी कोई भी काम जो कर रहा है या हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हमारे पास उर्दू में पहचान के लिए है। स्पोकन प्रैक्टिस। डिस्क्राइब द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द फ्रंट ऑफ योर आइज, यानी कि हर वो चीज़ जो इस टाइम आपकी आंखों के सामने हो रही है, इसको डिस्क्राइब कीजिए इन इंग्लिश। Hope this is clear to you. Solve this exercise and we'll be back another new lesson. Till then, take care and have a great day.